ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समुझावा पूर्व कथा प्रसंगु मैना सत्य सुनहु मंबानी जगदम्बा तव सुता सुनावा। भवानी तब नारद जी ने पूर्वजन्म को कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगतजननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संभु अर्धम निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई तह सती शंकर ही विबाही। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। से बेशु सती जो कीन्ह तेहिन अपराध संकर परिहरी, हर बिरह जाए बहोरी पितु के जग्य जोगानल जरी। अब जन्म तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महुआ व्यापेर सकल पर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए लगे होनपुर मंगल गाना। सजे सभी हाटक ना घटना भांति भाई जेवनारा। सुशास्त्र जस कछु व्यावहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसहे भवन जेहिन मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारिबृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठीं, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहिन सुंदरी, बिंग्य बचन सुनाभी। भोजनु करहिन सुर अति बिलंबु, बिनोदु सुनी सचुपाभी। जेवंत जो बढ़ियो अनंदु, सो मुख कोटिहु न परय कहियो। अचवाए दीन्हे पान गवने, बास जेहे जाको रयो। विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग्यभरे वचन सुनाने लगीं। देवगण समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता।
भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले। बहुरी मुनिन्ह हिमवंत कहु लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सभी जथोचित आसन दीन है। बेदी बेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगलगीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाए न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्ह सिरुनाई, हृदयम सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ह उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी लै आई। देखत रूपु सकल सुरमोहे, बरने छवि अस जग कबी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन्ह मनहिन मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जाए न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभामय।